आज हम न्यूट्रिशन का यूनिट 4 पढ़ेंगे जो कि है प्रोटीन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से। प्रोटीन द नेम वाज सजेस्टेड बाय मोल्डर इन 1838 टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस फाउंड इन द एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। यानी कि जो प्रोटीन है उसको किसने इसका प्रोटीन नाम सजेस्ट किया? तो मोल्डर ने 1838 में। ठीक है, ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो कि कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है या कि तो प्लांट टिश्यू से मिलता है। ठीक है, प्रोटीन कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ बॉडी वेट इन द एडल्ट। प्रोटीन जो होता है 20% जो होता है हमारे बॉडी वेट का होता है एडल्ट्स में। ठीक है, दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेनी बायोकेमिकल, बायोफिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। यानी कि ये कहना चाहता है कि ये जो प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पे? बायोकेमिकल, बायोफिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में बॉडी के। ठीक है, अब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड सम कंटेन्स आल्सो फास्फोरस। प्रोटीन large molecule formed from the combination of number of the simplest substance known as a amino acid. Some specialized protein contain iron, iodine, copper and other organic element. इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर साथ ही साथ फास्फोरस को कंटेन करता है। उसके साथ साथ कुछ लार्ज मॉलिक्यूल को भी कंटेन करता है। और कुछ जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं वो आयरन, आयोडीन, कॉपर और अदर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को कंटेन करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन होता है अबाउट 23 अमीनो एसिड हैव बीन फाउंड टू अकर इन द प्रोटीन, दे आर लिस्टेड बिलो एक्सेप्ट 1 अमीनो एसिड। ये जो हमारा प्रोटीन होता है वो 23 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन को सबसे हम पहले शॉर्ट में समरी देख लेंगे कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्स के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनिमल और प्लांट। ठीक है, दूसरा है शेप। शेप के बेसिस पे प्रोटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्लोबुलर और फाइब्रस। ठीक है, ग्लोबुलर में भी क्या आता है? हमारा ब्लड प्रोटीन आता है। ठीक है, जिसमें सीरम, एल्ब्यूमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीबॉडीज, हार्मोन और एंजाइम्स आते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे एंजाइमेटिक होता है, स्ट्रक्चरल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड मोटाइल होता है, डिफेंसिव एंड रेगुलेटरी, फिर टॉक्सिक। ये क्या है? टाइप्स हैं किसके? प्रोटीन के। फिर आगे देखें, फिर हमारा है कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और कंपोजिशन के बेसिस पे भी होता है। तो पहला हम देखेंगे कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन के बेसिस पे 3 टाइप्स का होता है, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड। सिंपल जो होता है फिर डिवाइडेड होता है प्रोटामाइंस एंड हिस्टामाइंस, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और स्टेरोप्रोटीन्स या एल्ब्यूनॉइड्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कंजुगेटेड, फिर आता है डिराइव्ड। डिराइव्ड फिर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है पहला प्रोटीन, फिर इंट्रा प्रोटीन, फिर होता है कोगुलेटेड प्रोटीन। सेकेंडरी भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीप्रोटीन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे देखें तो इसमें आता है मेटोलोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी कि किस किस सोर्स में प्रोटीन मिलता है उसके बेसिस पे प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। ठीक है, तो एनिमल सोर्स क्या होता है? प्रोटीन डिराइव फ्रॉम द एनिमल सोर्स सच एज मिल्क, मीट और फिश। ठीक है, अगर प्रोटीन हमें डिराइव होता है एनिमल सोर्स से तो उसे एनिमल सोर्स प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आता है? मिल्क आता है, मीट आता है और फिश आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लांट सोर्स। प्रोटीन डिराइव फ्रॉम प्लांट्स सोर्स। ठीक है, सच एज सीरियल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइस और सोयाबीन। ठीक है, अगर हमें प्रोटीन वेजिटेबल मतलब प्लांट सोर्स से मिल रहा है तो वो किस में आता है? प्लांट सोर्स में आता है प्रोटीन के टाइप के। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जांपल है? सीरियल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है ग्लोबुलर और दूसरा था फाइब्रस। ठीक है, ग्लोबुलर क्या होता है? स्फेरिकल शेप या ओवल शेप का होता है। ठीक है, साथ ही साथ सॉल्युबल होता है हमारे वाटर में। ठीक है, और नियरली ऑल एंजाइम और ग्लोबुलर प्रोटीन एज आर प्रोटीन हार्मोन्स, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट स्टोरेज प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका फाइब्रस। फाइब्रस को देखने से पहले हम जो है हमारा जो ये तो क्या कहते हैं आपका ग्लोबुलर प्रोटीन या कार्पेस्कुलर प्रोटीन जो था उसके उसमें जितने भी प्रोटीन्स के टाइप आते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा आता है सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है,
सीरम एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर से, साथ ही साथ डिजॉल्व होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। सेकंड आता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इन फाउंड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिन, ठीक है, हमारे बॉडी म्यूसिन फॉर्म में पाया जाता है, विच आर सिक्रेटेड इन द म्यूकस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंस फॉर WBC रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, WBC के रिकॉग्नाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड था एंटीबॉडीज़, ठीक है, इट प्रोटेक्ट टू द बॉडी फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस। ये तो आपको पता है कि एंटीबॉडी जो होती है फॉरेन बॉडी से हेल्प करती हैं हम, ठीक है, फाइट करने में या प्रोटेक्ट करने में बॉडी को। इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया एंड वायरस, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर आता है हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, जैसे पेप्टाइड हार्मोन हो गया, एग्जांपल इंसुलिन, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को हमारे बॉडी में, ठीक है। फिर हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन आ गया, जो स्टिमुलेट करता है हमारे मिल्क प्रोडक्शन को। ऑक्सीटोसिन आ गया, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारी इमोशनल फीलिंग्स को। फिर आता है हमारा एंजाइम। एंजाइम एग्जांपल ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है, फाउंड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर 6 टाइप का न्यूट्रिएंट प्रोटीन। न्यूट्रिएंट प्रोटीन क्या होता है, मीट, फिश, एग और में पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप ग्लोबुलर के बाद आता है फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, जिसे फिब्रस प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग रिबन और फाइब्रस शेप, ठीक है, कैसा होता है, लॉन्ग रिबन शेप का होता है या फाइब्रस शेप का होता है। दे आर मेनली ऑफ द एनिमल ओरिजिन। ये कहाँ से पाया जाता है, एनिमल ओरिजिन से। ये इनसॉल्युबल होता है हमारे वाटर में, ठीक है। मोस्ट फाइब्रस प्रोटीन सर्व इन अ स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव रोल, ठीक है, किस काम आता है, स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव रोल होता है फाइब्रस प्रोटीन का, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड टाइप, बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला था एंजाइमेटिक। मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन आर दोज विच कैटेलाइज एक्टिविटी। क्या होता है इसमें, एंजाइमेटिक में कैटेलाइज एक्टिविटी होती है जिन प्रोटीन के पास, जैसे एमाइलेज हो गया या यूरिएज हो गया, ठीक। सेकेंड था स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि फॉर्म करती है हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर को, जैसे कोलेजन फॉर्म करता है हमारे बोन को या वाइट कनेक्टिव टिश्यू को। इलास्टिन होता है जो कि फॉर्म करता है हमारे लिगामेंट और ब्लड वेसल को। केराटिन होता है जो कि एपिथेलियल टिश्यू, स्किन, हेयर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। फिब्रिनोजेन जो होता है सिल्क फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। फिर हमारा थर्ड नंबर आता है ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन। दिस प्रोटीन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन्स एंड मॉलिक्यूल। वो प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं आयन या मॉलिक्यूल्स के हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आता है मायोग्लोबुलिन, ठीक है, हीमोग्लोबुलिन, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट या स्टोरेज प्रोटीन। न्यूट्रिएंट या स्टोरेज प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं, दिस प्रोटीन इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ठीक है, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं या स्टोर करती हैं हमारे आयंस को। एग्जांपल में क्या होता है, एल्ब्यूमिन, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन द एग वाइट, ठीक है, एग वाइट में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल या मोटाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल या मोटाइल प्रोटीन किसे कहते हैं, सम प्रोटीन हैव अ सेल एंड ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट टू चेंज शेप और टू द मूव अबाउट, ठीक है, वो जो कि अपने शेप को चेंज कर सकें या मूवमेंट कर सकें, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल या मोटाइल, ठीक है। एग्जांपल में आता है एस्टीन एंड मायोसिन, ठीक है, जो मसल प्रोटीन होते हैं। फिर आता है डिफेंसिव प्रोटीन। डिफेंसिव प्रोटीन में क्या आता है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि प्रोटेक्ट कर दे हमें किससे, बैक्टीरिया या वायरस के अटैक से, ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है, जो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक। सम प्रोटीन हेल्प टू रेगुलेट सेलुलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। एग्जांपल में क्या आता है हमारा इंसुलिन, जो कि क्या रेगुलेट करती है हमारे ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म को, ठीक। फिर आता है टॉक्सिक प्रोटीन। टॉक्सिक प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो कि डिफेंसाइन होती हैं, ठीक है। डिफेंसाइन का मतलब होता है कैपेबल टू किल बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम टॉक्सिन प्रोटीन, ठीक है, टॉक्सिक प्रोटीन। फिर अब हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 टाइप का जो क्लासिफिकेशन था प्रोटीन का, और इसमें 3 टाइप से हमारा प्रोटीन डिवाइडेड था। पहला था सिंपल, दूसरा था कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरा था डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रोटीन क्या होता है। दीज इंक्लूड एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटीन्स, क्रोमाइंस और फाइब्रस प्रोटीनेजेस, हिस्टेन्स और प्रोस्टामाइंस, ठीक है। सिंपल प्रोटीन में ये सारी जो है वो इंक्लूड करता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटीन्स या प्रोटामाइंस आता है, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या कहता है, दीज इंक्लूड न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन्स एंड लेथिटोप्रोटीन, ठीक है, लेथोप्रोटीन। थर्ड आता है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन में क्या कहता है, दीज इंक्लूड प्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन्स एंड कोऑगुलेटेड प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड
पेप्टिडेज, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमारा आता है किसमें, डिराइव्ड प्रोटीन में आता है हमारे। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की बेसिस पे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें हमारा था मेटालोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेटालोप्रोटीन क्या होता है। मेटालोप्रोटीन क्या होता है, दिस प्रोटीन लिंक्ड विद द वेरियस मेटल्स, ठीक है। किसके साथ ये जो प्रोटीन होते हैं लिंक्ड होते हैं मेटल्स के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल में आता है केसिन फाउंड इन द मिल्क, कोलेजन और सेरेब्रोप्लाज्मिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मेटालोप्रोटीन का हमारे। नेक्स्ट हमारा क्रोमोप्रोटीन, दीज आर प्रोटीन दैट आर कपल्ड विद अ कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोप्रोटीन में कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मायोग्लोबिन हो गया या हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। थर्ड होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स या म्यूकोप्रोटीन्स, दिस प्रोटीन कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एज द प्रोस्टैटिक ग्रुप। इनमें क्या होता है, ये जो प्रोटीन होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोस्टैटिक ग्रुप भी इसमें पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन आता है, ठीक है। सीरम ग्लोब्यूमिन आता है फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन क्या होता है, दीज प्रोटीन आर लिंक्ड विद द फास्फोरिक एसिड। ये जो प्रोटीन होती है इनके साथ क्या पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है इनमें। एग्जाम्पल में आता है केसिन फ्रॉम द मिल्क एंड ओविटियन फ्रॉम एग, ठीक। नेक्स्ट हमारा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन प्रोटीन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विद द लिपिड आर लिपोप्रोटीन, ठीक है। जो लिपिड्स के साथ हमारी जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं, जिसका आता है लिपोविटिलीन या लिपोप्रोटीन्स ऑफ ब्लड, ठीक। लिपोविटिलीन्स कहाँ से हमें पाई जाती हैं, फ्रॉम एग यार्क से, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन किसे कहते हैं, दीज आर अ कंपाउंड कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये क्या कंटेन करता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड को साथ ही साथ प्रोटीन्स को कंटेन करता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक। नेक्स्ट हमारा डिराइव्ड प्रोटीन, दीज आर अ प्रोटीन दैट आर derived फ्रॉम द एक्शन ऑफ हीट एंजाइम और केमिकल और रीएजेंट, ठीक है। तो डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है वो हमें कैसे मिलता है, एक्शन ऑफ हीट या एंजाइम या केमिकल या रीएजेंट की एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। ये जो कि दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और दूसरा होता है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी जो डिराइव्ड प्रोटीन है इसके बारे में हमने फ्लो चार्ट में जो होता है शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लिया है, तो इसके आगे को इतना ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इसका क्लासिफिकेशन प्रोटीन का, ठीक है।